हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन और ऑप्शन मेथड। ठीक है, न्यूटन और ऑप्शन मेथड। ठीक है, काफ़ी अच्छा मेथड है ये भी, और काफ़ी यूज़फुल भी है। ठीक है, सोल्व करने में किसको, चाहे आप अलजेब्राइक इक्वेशन को सोल्व करते हैं या आप ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी के पैटर्न में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक अलजेब्राइक या बोलिए आप ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके लिए ये भी एक बेटर मेथड रहता है। काफ़ी कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, पहले ये मेथड क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस देखिए वही है कि हमको जो है डायरेक्टली रूट पता नहीं चलता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है, ओके, तो सपोज करते हैं हम लोग क्या कि लेट मान लेते हैं हम एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है बी द अलजेब्राइक इक्वेशन। ये अलजेब्राइक भी हो सकता है या तो आपका ट्रांसेंडेंटल भी हो सकता है। ठीक है, विद अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इक्वेशन। ओके, अच्छा, और ये भी देख लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, वो क्या है, ये इसका अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, इज द अप्रोक्सीमेशन is the approximation value of रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपको पहले पता कर लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले पता करते थे कि सपोज करते हैं कि एक्स इक्वल टू एक्स नॉट क्या है, वो जो है इसके एक्चुअल रूट के करीब है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, देन तो इसके बाद क्या होगा, देन एक्स नॉट प्लस एच। ठीक है, अगर हम इस एक्स नॉट में एक एलिमेंट्री स्मॉल वैल्यू एच ऐड कर दें, ठीक है, जहाँ एच मेरा क्या है, एच इज़ स्मॉल, एच मेरा काफ़ी छोटा है, तो ये क्या होगा, ये डेफिनेटली बेटर अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा। इज बेटर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बेटर अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली देखिए, अगर x इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है, अगर आपका ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसमें अगर कुछ एलिमेंट्री और ऐड करते हैं तो वो और भी एक्चुअल रूट के करीब चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये इस h का वैल्यू अगर हमको मिल जाए तो हम इस अप्रोक्सीमेशन का पहला अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, यानी इसको हम और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर क्या होगा, हम लिख सकते हैं अगर एक्स नॉट प्लस एच अगर बेटर अप्रोक्सीमेशन है तो क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा फंक्शन को। ठीक है, एफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, जीरो लेंगे, क्योंकि अगर ये रूट है तो रूट होने का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम लोग टेलर सीरीज को अप्लाई करें यूजिंग टेलर सीरीज, ठीक है, तो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो कैसे ये एक्सपैंड होगा, ये हो जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस, ठीक है, एच फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स नॉट, ठीक है, प्लस गोइंग टू शो ऑन। यहाँ पे हम लोग जो हायर पावर है एच का उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए कि एच हमारा क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, नेगलेक्टिंग, ठीक है, हायर पावर्स ऑफ एच, हायर पावर्स ऑफ एच। ठीक है, जो हायर पावर्स हैं एच के उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये मिलेगा। ओके, तो अब चूंकि इसका वैल्यू हम लोगों ने जीरो लिया है, इसको हम लोगों ने बेटर अप्रोक्सीमेशन कंसिडर किया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि अगर हम हायर पावर को नहीं लेना चाहते तो ये भी एच स्क्वायर को भी हम लोग यहाँ से रिड्यूस करेंगे। ठीक है ना, बल्कि हम सिर्फ दो ही टर्म लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं ये थर्ड टर्म को हटा देता हूँ। ठीक है, इसको आप हटा दें बल्कि, ओके, और यहाँ से ही आप डायरेक्ट लिख दें
कि भाई निगलेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये अगर जीरो है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, हम यहाँ से बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ से आपको जो एच का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स नॉट, ठीक है, ये मिल गया मेरे को। तो अब हम इसको पुटअप कर देंगे तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज क्या था, तो ये हमारा था देखिए इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच था, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स नॉट एच का वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, क्लियर है, ओके। तो अब ये जो हमारा अप्रोक्सीमेशन आया, तो डेफिनेटली हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, यानी इसमें अगर हम फिर से एच ऐड कर देंगे तो वो इससे भी बेटर अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं x1, ये हमारा x1 है, ठीक है। देन हम क्या लिखेंगे, एल्सो x1 प्लस एच, अगर हम इसमें h ऐड कर देते हैं तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी द मोर बेटर अप्रोक्सीमेशन, बी द मोर बेटर अप्रोक्सीमेशन, ओके, मोर बेटर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्लियर है, ओके। और देयरफॉर क्या होगा, फिर से वही होगा कि एफ एक्स वन प्लस एच इक्वल टू जीरो लेंगे, ठीक है। और फिर से टेलर्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जैसे ऊपर हमको एच मिला था उसी तरीके से हमको एच क्या मिल जाएगा, माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई इट्स डेरिवेटिव एट एक्स वन, ठीक है। तो अब इस एच को पुट कर देंगे तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट बेटर अप्रोक्सीमेशन है वो क्या हो जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं इसको सेकंड लिख सकते हैं या नेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, बेटर approximation of रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, वो क्या आ जा रहा है, तो अभी आ जा रहा है आपका x1 प्लस एच, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू आया था उसमें फिर से हम लोग h ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या है, x1 माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई इट्स डेरिवेटिव एट x1, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको x2 कह सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, x2 इसको कह सकते हैं आप से, ओके। अब इसी को अगर हम लोग कंटिन्यू करते जाएं, ठीक है, तो हमको जो इन अप्रोक्सीमेशन मिलेगा इन टाइम्स के बाद जो मिलेगा वो क्या होगा, ठीक है, कंटिन्यूइंग, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है, या पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, एल्सो ये जो x2 आया तो क्या होगा, x2 प्लस एच जो होगा हमारा वो क्या होगा, इज द मोर बेटर approximation of रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, ठीक है, अप टू n टाइम्स, अगर हम लोग n टाइम्स तक इसको अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, ठीक है, एक्स एन मिलेगा, एक्स एन का बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, ठीक है, अप टू n टाइम्स वी गेट मोर बेटर approximation, ठीक है, ऑफ एक्स एन, एज ए रूट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जो अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे
अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, वो क्या आ गया, क्या आ जाएगा आपका, एक्स एन क्या करेंगे तो एक्स एन प्लस वन लिखेंगे, ठीक है। आइए हमारा वैल्यू बन जाएगा ऊपर के प्रोसेस से एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई इट्स डेरिवेटिव एफ एक्स एन, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक तरह से फार्मूला बन गया, ठीक है। ये जो हम लोगों ने अभी किया है ये हमारा एक तरह से फार्मूला है ये वाला, ठीक है। इसको मैं इनबॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो आया है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये जो है आपका ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला पे आप एन का वैल्यू जो भी पुटअप करते जाएंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिलता जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है यही हमारा क्या है, न्यूटन रॉप्सन मेथड कहलाता है, ठीक है। इसका आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे तो जब आप रूट को इंटरप्रेट करेंगे ज्योमेट्रिकली तो आपको नज़र आएगा कि जो हमारा nth अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बट अगर कभी आ जाता है तो मैं वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन राफसन मेथड, न्यूटन रॉप्सन मेथड, ठीक है। ये देख लेते हैं हम लोगों को। तो ये देखिए इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एक कर्व ले लेते हैं, ठीक है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, बी दी कर्व, ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन, बी इक्वेशन, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग में y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कर्व हो गया, ठीक है। तो देखिए जो रूट है आपका, ठीक है, रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 वो क्या होता है बताइए, एफ एक्स इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है हम लोगों को उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो आइए देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ से भी आपको क्लियर करता हूँ। देखें आप, ठीक है, मैं ग्राफ ले लेता हूँ। एक हम ले लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक आप कर्व ले लीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए ये मेरा एक कर्व है, ठीक है ना, मैं यूँ ले लेता हूँ एक कर्व, ठीक है। ओके, ये मैंने एक कर्व ले लिया। अब यहाँ पे कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये मेरा कोई पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पे पहले हम लोग एक टेंजेंट भी ले लेंगे। ओके, एक टेंजेंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेंजेंट थोड़ा ये हो रहा है, बाहर चला जा रहा है।
टेंजेंट जब हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि जो टेंजेंट होगा वो हमारा, ठीक है, इस पॉइंट पे इसको टच करता हुआ और एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। ये मेरा इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है, दिस वन इज टेंजेंट। तो देखिए, ठीक है, ये हम लोग ले लिए कर्व, ये हमारा कर्व है, ठीक है, ये कर्व है पूरा, ये जो येलो कर्व दिख रहा है ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ठीक है, और ये कट करता है एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पर, ठीक है, ये पॉइंट बी भी आपको नज़र आ रहा है। ये जो पॉइंट बी है ये है हमारा एक्चुअल रूट, ठीक है, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स एन वाई एन, आर्बिट्रेरी पॉइंट ए, तो वहाँ पे हमने एक टेंजेंट डाला जो मेरा बी डैश पे जा करके एक्स एक्सिस को कट करता है, तो डेफिनेटली ये बी के बहुत क्लोज है, ठीक है। तो अगर मैं कोई पॉइंट एक्स एन वाई एन ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, आर्बिट्रेरी जो अप्रोक्सीमेशन है, जो जिसके करीब है, ठीक है, जो रूट के करीब है, तो अगर मैं एक्स एन ढूंढता हूँ तो उसका बेटर अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, एक्स एन प्लस वन जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स एन प्लस वन जब हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जीरो मिलेगा, ओके। मैंने उसी हिसाब से लिया है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, एक्स एन वाई एन, उसके पहले एक्स एन माइनस वन, वाई एन माइनस वन, उसके आगे एक्स एन प्लस वन, तो यहाँ पे फंक्शन जीरो हो जा रहा है, ठीक है। अभी जो मैंने टेंजेंट डाला है ए बी डैश, तो ए बी डैश जो मेरा टेंजेंट है, ये मेरा टेंजेंट है टी, ठीक है, तो ये साई एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, और ए से मैंने एम ए एम एक परपेंडिकुलर डाल दिया है एक्स एक्सिस पर, क्लियर है, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट जो मेरा एक्स नॉट वाई नॉट, इस तरह का मेरा जो मेरा पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वन वाई वन डॉट 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 डॉट, ठीक है, एक्स एन वाई एन, इस तरह का जो हमको पॉइंट है, इसके बाद मिलता है मेरे को एक्स एन प्लस वन और जीरो, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉइंट है बी सक्सेसिव सक्सेसिव पॉइंट्स, सक्सेसिव पॉइंट्स, ठीक है, ऑन द कर्व, ये कर्व के पॉइंट है, ओके, सच दैट इसमें जो पॉइंट मेरा बी है एक्स एन प्लस वन जीरो, ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट है, इज द पॉइंट, इज द पॉइंट वेयर जो मेरा कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करता है, वेयर कर्व कट्स एक्स एक्सिस, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब जो मैंने टेंजेंट डाला हुआ है, तो उस टेंजेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक्स एन प्लस वन का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर टेंजेंट एंगल, टेंजेंट का जो एंगल है साई, ठीक है, ओके, वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं टेन साई, अगर हम लोग ट्रायंगल ले लें, कौन सा ट्रायंगल ले लें, ए बी डैश एम, तो टेन साई को क्या लिख सकते हैं, टेन साई को हम लोग लिख सकते हैं ए एम बाई बी डैश एम, ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ए एम बाई बी डैश एम को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए एम बाई बी एम, ठीक है। क्यों ऐसा लिखेंगे, इसलिए कि जो मेरा बी है वो बी डैश के काफ़ी क्लोज है, ठीक है, क्या है, सिंस बी इज वेरी क्लोज टू बी डैश, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारा टेन साई है, तो ये क्या होता है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा एफ एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स हो गया ये। अच्छा, ए एम हमारा क्या है, तो ए एम अगर हम आप देखेंगे तो ये ऑर्डिनेट है वाई एम, ठीक है, और बी एम क्या है, तो बी एम अगर हम लोग देखें तो बी एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको ओ एम माइनस ओ बी, ठीक है, ये लिख सकते हैं ओ एम माइनस ओ बी, ओ एम माइनस ओ बी, ठीक है, क्लियर है। ओ मेरा ये ओरिजिन है, ऊपर में देख पा रहे हैं आप फिगर में, यहाँ से ऊपर वाला तो वाई एन ही रहेगा, ओ एम मेरा क्या है, तो ओ एम मेरा डेफिनेटली एक्स एन है, ठीक है, और ओ बी मेरा क्या है, ओ बी है मेरा एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, जैसे वाई एन जो है मेरा, क्योंकि वाई एन क्या है, वाई है आपका एफ एक्स है,
तो y अगर एफ एक्स है तो यहाँ से अगर मैं वाई एन लिखूँ, ठीक है, तो वाई एन का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स एन, तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स एन आ जाएगा, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे मैं वाई एन का वैल्यू भी पुटअप कर देता हूँ, तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या है, एक्स एन पे है, ठीक है। तो एक्स एन पर है तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव होता है वहाँ पे हम लोग वो चीज़ पुटअप करते हैं। तो एक्चुअली ये जो मेरा डेरिवेटिव है तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा मेरा एट एक्स इक्वल टू एक्स एन, एट एक्स इक्वल टू एक्स एन, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक्स को हटा करके क्या लिख सकते हैं, एक्स एन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ डैश एक्स एन, क्लियर है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन, ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इफ एक्स एन बाई डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एन, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एक्स एन प्लस वन का वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है हमारा एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एन। तो देखिए वही आपका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आया है, ठीक है, जो हम लोगों का टेलर सीरीज यूज करने से आया था। तो यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, जहाँ से आप एक्स एन प्लस वन यानी जो आपका एन प्लस वन अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका है एन प्लस वन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर फार्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है, बट कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आपको डिमांड कर देता है कि आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके दिखाइए, ठीक है, या बताइए न्यूटन राफ्सन मेथड क्या है, कैसे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो उसके लिए आपके पास में ये सारे नॉलेज आपको होना चाहिए, ओके, ठीक है। अच्छा, आइए हम लोग इसके हेल्प से काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी में है आपका स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालना, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट क्यूब का आप क्यूबिक रूट भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी वैल्यू का अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो वो आप न्यूटन राफ्सन मेथड से उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं नीचे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड, रॉप्सन मेथड, ठीक है, इसके एप्लीकेशन के नाम से। तो जो पहला है वो है आपका स्क्वायर रूट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ ए गिवन नंबर, कोई भी आपको गिवन नंबर दिया हो सकता है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं एन नंबर, ठीक है, गिवन नंबर एन है, उसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, ओके। इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके देखिए तरीका क्या होगा, इसके लिए आप ऐसे कीजिएगा, लेट एफ एक्स आप ले लीजिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एन, ऐसा, ठीक है, ओके। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स तो वो आ जाएगा आपका 2x, क्योंकि आपका एन तो कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो वो जीरो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हमारा न्यूटन राफ्सन मेथड से क्या होता है, बाय न्यूटन राफ्सन मेथड हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई इट्स डेरिवेटिव, यही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये एक्स एन है माइनस, अगर हम फंक्शन को एक्स एन पे निकालें तो ये हो जाएगा आपका एक्स एन का स्क्वायर माइनस कैपिटल एन डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या है, ये 2x है, और एक्स एन पे निकालेंगे तो 2xn हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस वन आपका आ जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ एक्स एन प्लस एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेकर के इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो एन बाई एक्स एन आ जाता है, ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है। 1/2 को मैंने बाहर ले लिया। तो ये इस तरीके से आप किसी भी
नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल पाएंगे। ठीक है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये हमारे लिए। जैसे देखें एग्जांपल, एक एग्जांपल है। ठीक है, हम फाइंड करते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12। ठीक है, यूजिंग रॉप्सन मेथड, यूजिंग न्यूटन रॉप्सन मेथड। ठीक है, ओके। तो अब देखिए ऐसे अगर 12 को निकालना पड़े तो एक और भी तरीका है। ठीक है, बट हम लोग अभी यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, तो देखिए लेट हम लोग ले लेते हैं क्या, n इज इक्वल टू 12, ये हम लोग ले लिए। ठीक है, अब आप देखिए हम लोग जानते हैं क्या, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 अगर हम लोग निकालें तो वो क्या आता है, वो आता है आपका 3। और इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालें तो वो क्या आता है, वो आता है 4। ठीक है, तो चूंकि जो स्क्वायर रूट ऑफ 12 है वो 9 और 16 के बीच में है सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट है 12 का, वो क्या है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 16 के बीच में है। यानी जो हम अच्छे से जानते हैं, जो मेरा वेल नोन है। ठीक है, जिसको हम जानते हैं, जो इसका स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम जो इसको जानते हैं इसको भी जानते हैं, तो दो जो नोन रूट्स वैल्यू हैं, ठीक है, उनके बीच में ये लाई करता है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, दिस इंप्लाइज, हम क्या कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट है आपका 12 का, स्क्वायर रूट ऑफ 12 वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, वो लाई करेगा, लाइज बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, ओके। क्योंकि जो 9 है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, और जो 4 है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, जो 16 है उसका स्क्वायर रूट 4 होता है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा 12 का। तो अब इसमें से आप बीच में से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप वो अप्रोक्सीमेशन करेंगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग चूज कर लेते हैं दोनों के बीच का, सपोज कीजिए ले लेते हैं चूज x इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, दोनों के बीच का, इसको x नॉट कर देते हैं, x नॉट इक्वल टू 3.5। ठीक है, ये हम लोग चूज कर लेते हैं। ओके, एनी नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, एनी नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 3.5 को चूज किया, तो देयरफॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इसका क्या होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी x1। ठीक है, वो क्या आएगा, ऊपर जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ये फॉर्मूला आप देखें। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को पुटअप कीजिए तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ये x1 है तो यहाँ पे एक कम लेना है, अगर xn प्लस 1 है तो आपको क्या लेना है, xn और xn। यहाँ पे हम क्या लेंगे, x0 बाय प्लस, ठीक है, n बाई x0। क्लियर है, अभी देखिए 1/2 है, x0 आपका क्या लिया हुआ है 3.5, n क्या है आपका 12, फिर ये क्या है 3.5। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर के हेल्प से सोल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3.1429। तो देखिए ये बेटर अप्रोक्सीमेशन आ गया। ठीक है, और आपको भी लगता होगा कि भाई 3.5 का स्क्वायर रूट कहाँ से आएगा, 12 √12। तो देखिए अभी इसका अप्रोक्सीमेशन की तो ये थोड़ा क्लोज चला गया। ठीक है, अभी आप इसका फर्दर अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये और भी क्लोज चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा बताइए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा x2। तो x2 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 x1 प्लस n बाई x1। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आया उसको आप यूज़ कर सकते हैं, 1/2 है। ठीक है, x1 है आपका 3.1429 प्लस ये है 12/3.1429। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपको देगा 3.4805 इस टाइप से। ठीक है, कैलकुलेटर का हेल्प करके आप इसको ये कर लेंगे। इसका अगर आप फिर से अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं नेक्स्ट, या आप लिख सकते हैं थर्ड बेटर अप्रोक्सीमेशन, बेटर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला भी डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 1/2 लगा लें। ठीक है, क्या आया है 3.4805। ठीक है, प्लस वैल्यू क्या है 12 का निकालना था, 3.4805। तो इसको भी आप सोल्व करेंगे तो आपको ये क्या देगा,
ये आपको देगा 3.4641, ठीक है, अबाउट। तो आप देखिएगा कि ये बेटर अप्रोक्सीमेशन हो गया और ये बिल्कुल क्लोज होता जा रहा है √12 के, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, तो इसी तरीके से आप क्यूबिक रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए क्यूबिक रूट को भी हम लोग देख ही लेते हैं यहाँ पे। क्यूबिक रूट हम लोग कैसे कर पाएंगे। सपोज कीजिए, ठीक है, मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है फाइंड क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर कैपिटल एन, ठीक है। इसका करना है, तो तरीका हमारा देखिए वही है जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। आप ले लीजिएगा एफ एक्स इक्वल टू, अब क्यूब करना है तो एक्स क्यूब माइनस एन ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x²। क्लियर है। तो अब एक्स एन प्लस वन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई इट्स डेरिवेटिव। तो एक्स एन जब हम पुटअप करेंगे तो ये एक्स एन ही है, माइनस फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स एन क्यूब माइनस एन डिवाइडेड बाई ये 3x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आता है आपका 1/3 को आप बाहर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2xn प्लस, ठीक है, n/xn²। बस फॉर्मूला तैयार हो गया, तब आपको इसी पे काम करना है, ठीक है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन एक बार आया था 2014 में, मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। क्या करना था, फाइंड करना था आपको, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 10, ठीक है, यूजिंग न्यूटन राप्सन मेथड। न्यूटन राप्सन मेथड का यूज़ करके आपको इसको सोल्व करना था, ठीक है। अब इसको कैसे कर पाएंगे 10 को, तो फिर हम लोग वही देखेंगे कि इसका जो क्यूब रूट है वो किसके करीब में है, ठीक है ना। ओके, चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्यूब रूट 8 को आप जानते हैं, वेल नोन है, ठीक है। और हमको क्यूब रूट 10 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्यूब रूट जो है इसके बाद आप जानते हैं 27 को, ठीक है ना, ये आप जानते हैं ना। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 होता है, तो क्यूब रूट 10 मेरा 2 और इसका वैल्यू 3 होता है, तो 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो आप हम लोग चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, तो चूज़ कर लीजिए x0 इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो ये अगर हम चूज़ कर लिए, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम जो क्यूब रूट है 10 का वो इसके अप्रोक्सीमेशन से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन क्या होगा, जो क्यूब रूट 10 है मेरा, क्यूब रूट 10 यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब रूट 10 इज अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ 2.5, ठीक है। इसका 2.5 का जब हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है ना, तो हमको जो 10 का क्यूब रूट है उसके क्लोज का वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। 2xn प्लस n/xn², ये हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक है। क्यूब रूट के केस में जो न्यूटन राफ्सन का फॉर्मूला है वो ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बगल में आप लिख सकते हैं, क्या ये क्या है, ये है आपका न्यूटन राफ्सन फॉर्मूला फॉर क्यूब रूट, क्यूबिक रूट, ठीक है, क्यूबिक रूट। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि आप इसको डायरेक्टली फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कोई बहुत लेंदी नहीं था, ठीक है ना। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो हमको इसमें बस डालते जाना है, ठीक है, और हमारा अप्रोक्सीमेशन होता जाएगा। तो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, ये इसको हम लोग x1 बोलेंगे, ठीक है। 1/3 क्या आ जाएगा, 2x0 प्लस n क्या है मेरा 10, और बाई यहाँ पे भी मेरा x0 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस सोल्व कर देना है आपको। तो x0 क्या आपने लिख रखा है, 2.5 प्लस 10
2.5 का स्क्वायर। अब आपको इसको कैलकुलेटर के हेल्प से निकालना है, तो आपका 2.2 आता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 1/3, ठीक है। 2.2 आया है तो हम लोग क्या लेंगे, डायरेक्ट 2.2 ले लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.155 आता है, देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब फिर आपका, आप इसका फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप करेंगे उतना आप क्लोज होते चले जाएंगे, ठीक है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो ये आपका क्या कहलाएगा, x3 कहलाएगा फॉर्मूला 1/3। यहाँ पे अब हम लोग डालने वाले हैं 2.155 प्लस ऊपर में 10 है, नीचे में 2.15 का स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। सो सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाता है 2.1546। इस तरीके से आपको बेटर और क्लोज अप्रोक्सीमेशन मिलता जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।